आज हम आपको बीटा गामा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर पर डिस्कशन करेंगे। बीटा गामा फंक्शन के डेफिनेशन। डिफाइन बीटा फंक्शन। द बीटा फंक्शन denoted by beta mn is a proper differentiation integral defined as beta mn is equal to इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस x ब्रैकेट क्लोज n माइनस 1 dx वेयर m ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0। ये बीटा की डेफिनेशन है। एक एग्जांपल, सो दैट बीटा mn इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट y की पावर n माइनस 1 प्लस y की पावर m प्लस n dy। इसे सॉल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया है? सॉल्यूशन बीटा mn इज इक्वल टू जो डेफिनेशन है वही हमने डिनोटेड की है 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x n माइनस 1 dx। पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस y। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर dy। लिमिट हम चेक करेंगे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू 1 एंड दिस इम्प्लाई y इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो 1 प्लस y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सो y इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो y की अब हम इस वैल्यू को x की जगह रिप्लेस कर देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस y और dy की जगह रिप्लेस कर देते हैं dx की जगह पर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर dy। लिमिट चेंज की तो लिमिट हमने चेंज की तो इंटीग्रेशन इन्फाइनाइट से 0 1 प्लस y की पावर m माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर n माइनस 1 और dx की जगह पर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y का होल स्क्वायर dy। थोड़ा सॉल्व किया तो माइनस लिमिट वही रही इन्फिनिट से 0 1 अपॉन 1 प्लस y m माइनस 1 प्लस y का होल स्क्वायर और इसे सॉल्व कर लिया ब्रैकेट को तो 1 प्लस y माइनस 1 अपॉन 1 प्लस y की पावर n माइनस 1 dy। अब टोटली सॉल्व किया तो माइनस इन्फिनिट से 0 y माइनस 1 प्लस y n माइनस 1 टू dy और दोनों को सॉल्व किया और जब माइनस लिमिट होती है या कोई भी है तो हम इसे चेंज करते हैं लिमिट को तो ये माइनस आ जाता है तो माइनस कैंसिल होके हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 0 से इन्फिनिट y की पावर n माइनस 1 प्लस y m प्लस n dy एंड द प्रूफ। अब हम सेकेंड लेक्चर में इससे आगे और प्रॉपर्टी सीख। नेक्स्ट लेक्चर, improvement from a gamma function। improvement of a gamma function, तो the improve और सेकेंड वर्ड में हम मॉडिफाई भी कह सकते हैं फ्रॉम ऑफ gamma function is defined as gamma n upon
सी की पावर n इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस सी एक्स की पावर n माइनस 1 dx। प्रूफ। बाय डेफिनेशन गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। पुट x is equal to cu and this imply dx is equal to c du। लिमिट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसमें तो गामा n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट x की जगह रिप्लेस करते हैं तो माइनस सी यू की पावर n माइनस 1 और c du। c n की पावर है, n कैंसिल हो जाएगी तो c की पावर n कॉमन आ जाएगा। c की इन्फाइनाइट e की पावर माइनस सी यू और अपनी पावर यहाँ बची सी यू, तो u कॉमन आ गई तो u की पावर n माइनस 1 du। गामा n अपॉन सी की पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट e माइनस सी यू x n माइनस 1 du। u replacing yx, so गामा n अपॉन सी की पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस सी एक्स की पावर n माइनस 1 dx। प्रूफ। आपने भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखे। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था डुप्लीकेशन फॉर्मूला। टू प्रूव that gamma n plus 1 upon 2 is equal to root pi gamma 2n upon 2 की पावर 2n माइनस 1। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम अपने वही पुराने फॉर्मूले यूज करेंगे और उसके आधार पर हम इसे डिस्कशन करेंगे। जैसे ये हमारी बीटा का फॉर्मूला है, बीटा और गामा का मिक्स में है। गामा n अपॉन गामा m प्लस n, गामा m प्लस n। अब हम यहाँ एक चीज़ इसमें बताते हैं कि इफ m इज इक्वल टू n, सो गामा बीटा n इज इक्वल टू n गामा n अपॉन गामा 2n। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ गामा n अपॉन गामा 2n को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, गामा n अपॉन फैक्टोरियल नोटेशन में से चेंज करेंगे तो 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल नोटेशन, क्योंकि हमने पहले डिस्कशन किया था कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू
इज इक्वल टू गामा एन। ये फैक्टोरियल रोटेशन का फॉर्मूला रहता है। इसी फॉर्मूले के आधार पर हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब आगे इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इज इक्वल टू गामा एन अपॉन, अब फैक्टोरियल रोटेशन को हम थोड़ा सा खोलते चले जाएं तो 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, और आगे जैसे ही वैल्यू जाएगी और लास्ट में वैल्यू हो जाएगी 4, 3, 2 और 1। अब हम इसमें से 2 को कॉमन ले लें पूरे में से, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी। देखिए ध्यान से कि जैसे ही हम यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लिया तो 2n माइनस 1 इसकी पावर हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे 2n माइनस 1 बार ओपन किया है। अब हमारे पास वैल्यू क्या होगी, n इसमें से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 1 अपॉन 2। सेकेंड वैल्यू में हमारे पास होगा n माइनस 1। थर्ड वैल्यू में होगा n माइनस 3/2। फोर्थ वैल्यू में होगा n माइनस 2, और लास्ट में हमारे पास वही वैल्यू 2, 3/2, 1 और 1/2। अब हम इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें कि गामा एन अपॉन 2n माइनस 1 सेम है। अब हमने इसे क्या किया, n माइनस 1 अपॉन 2, n माइनस 3/2 और 3/2 और 1/2, इनको हमने एक अलग ब्रैकेट में पैक कर दिया, और शेष वैल्यू है n माइनस 1, n माइनस 2 और 2, 1, इनको हमने अलग कर दिया। जब हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास गामा में फॉर्मूला बन जाएगा कि गामा एन अपॉन 2n माइनस 1। तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 जैसे ही है तो हम इसमें से एक आगे बढ़ा दें तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी गामा n प्लस 1 अपॉन 2। तो n प्लस 1 अपॉन 2 को जब अपन ओपन करेंगे 1 में से तो n माइनस 1, तो इसलिए यहाँ पर गामा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। और ये जब दूसरी वैल्यू हमारे पास जो लिखी है उसे हम एज इट इज लिख देते हैं कि n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा और ध्यान में देखें तो हमारे पास हो जाएगा कि गामा एन और गामा 1/2 की वैल्यू हमने पहले डिस्कशन किया था कि √π अपॉन 2 की पावर 2n माइनस 1 गामा n प्लस 1/2। n माइनस 1 एक कम है, तो अभी हमने ऊपर जैसे बताया है तो ये वैल्यू हो जाएगी गामा n। तो एक गामा n से एक गामा n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ है गामा n अपॉन गामा 2n। हमारे क्वेश्चन की ओर देखें थोड़ा सा, तो हमारे पास गामा n से दोनों ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए तो हमारे पास पूरा फॉर्मूला अपने आप निकल जाएगा। देखो गामा n प्लस 1/2 गामा n, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों ऊपर के कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू ये अपर गया नीचे के डिनोमिनेटर्स वैल्यू, तो गामा 2n √π अपॉन और नीचे डिनोमिनेटर्स में 2n माइनस 1, और इस तरह से हम प्रूफ कर लेते हैं। आगे हम इसे और इसमें अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनसे कि हम आगे इसे और आसानी से चला सकते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। बीटा गामा फंक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो
आरटीओ एग्ज़ाम में, बीएससी एग्ज़ाम में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, आरटीओ में, आरयू में, अदर्स यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 से 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर डी एक्स। देखिएगा सॉल्यूशन। लेट I इज इक्वल टू 0 से 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स। फर्स्ट स्टेप। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए पुट x इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन 2 थीटा। रीजन, क्योंकि पावर 4 है तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाना है, तो इसलिए हमने इसमें ये चेंज किया है। दिस इम्प्लाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन माइनस 1 अपॉन 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा। और हमारी जो लिमिट है, लिमिट वो जब 0 रखेंगे, x इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन 2 साइन 1 अपॉन 2 थीटा कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, अब नीचे हमारे पास ये है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, 0 से पाई बाई 2, 1 अपॉन 2 साइन माइनस 1 अपॉन 2 थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन को कॉस स्क्वायर कहते हैं, और 1 माइनस मैं ये बता देता हूँ आपको, 1 अन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट होने की वजह से कॉस थीटा डी थीटा। कॉस से कॉस दोनों तरफ कैंसिल हो गए, तो 1 अपॉन 2 0 से पाई बाई 2 साइन माइनस 1 अपॉन 2 थीटा डी थीटा। We know that 0 से पाई बाई 2 साइन n थीटा कॉस m थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा n प्लस 1 अपॉन 2 गामा m प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। इसी को यूज करते हुए, कॉस है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 गामा 1 अपॉन 4 गामा 1 अपॉन 2 अपॉन 2 गामा 3/4। और ये हम जानते हैं कि गामा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट पाई। तो हमारे पास क्वेश्चन हो गया 1 अपॉन 4 रूट पाई गामा 1 अपॉन 4 अपॉन गामा 3/4। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 0 से पाई बाई 6 कॉस 4 3 थीटा साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। ये क्वेश्चन आरटीओ में आया हुआ है, इसे बड़े ध्यान से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट I इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 6 कॉस 4 3 थीटा
साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब हम जानते हैं, एक रूल जानते हैं कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और साइन थीटा। तो हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 0 से π/6 कॉस थीटा, तो 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा स्क्वायर डी थीटा। पूरे ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करें तो 2 की पावर है तो 4 हो गया। 0 से π/6 साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 थीटा, कॉस का हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 4 कॉस बाहर है तो कॉस 6 3 थीटा डी थीटा। अब लेट हमारे पास वापस अगेन लेट करते हैं क्योंकि 3 थीटा है जबकि हमारा फॉर्मूला थीटा के साथ है केवल, तो इसलिए 3 थीटा इज इक्वल टू टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। लिमिट को कि थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन 3 लिमिट के लिए, तो थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई टी इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू π/6 टी अपॉन 3, दिस इम्प्लाई टी इज इक्वल टू π/2। तो अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया 4/3 3 ये लिमिट हो गई 0 से π/2 cos 6 टी साइन स्क्वायर टी डी टी। वापस फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 गामा 6 + 1/2 गामा 2 + 1/2 अपॉन 2 गामा 6 + 2 + 2/2 4/3 तो गामा 7/2 गामा 3/2 अपॉन 2 10 हो गए तो गामा 5। सॉल्व करते हैं 4/2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो 2/3, 7 को करते हैं तो 5/2, 3/2, 1/2 और रूट। 3/2 को करेंगे तो 1/2 और रूट, और 5 को खोलेंगे तो 4, 3, 2 और 1। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे